क्या आप लोन रिकवरी वाले लोगों से परेशान हैं? आपको कुछ न कुछ उनसे सुनना पड़ता है, कहीं न कहीं फ़ोन करते हैं, आपको करते हैं, आपके रिश्तेदारों करते हैं, और यदि पब्लिक में मिलते हैं, आपके पास आते हैं तो ज़बरदस्ती रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप घर पे नहीं मिले तो जो फैमिली मेंबर हैं उनको सताते हैं, कहते हैं कि अगर अब ये जो ईएमआई है नहीं मिली तो मैं घर ही में बैठ जाता हूँ, आज मुझे ईएमआई चाहिए। एक तरफ तो बैंक जब है आपको लोन देती है, और आप लोन लेने के लिए जब जाते हैं तो वो जब लोन देती है तो उसी वक्त आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, हमारे सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जो बैंक से हैं जितनी भी, ये सब आपके माई बाप हैं। दोस्तों, लोन लेने से पहले सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं लोन लूं या नहीं लूं। यदि आपको लोन लेना है तो ये भी देखना है कि आपकी कैपेसिटी पेमेंट करने की है या नहीं है। यदि आप पेमेंट कर सकते हैं, रेगुलर ईएमआई भर सकते हैं, तो ही आप लोन लीजिए। सबसे पहले तो चीज़ ये है, बैंकों के जो एजेंट्स होते हैं, जो लोन दिलाने का काम करते हैं, वो सिर्फ एजेंट होते हैं। उनको एक कमीशन चाहिए, और उनको एक बार कमीशन मिल गया फिर वो ना तो आपको पहचानते हैं और ना तो किसी और को पहचानते हैं। उनके थ्रू तो आप लोन ले लेते हैं, लेकिन बैंक जो होती है वो अपने रिकवरी एजेंट्स जो है अपॉइंट करके रखते हैं, जो वो इल्लीगल है, वो लीगल नहीं है। तो उस तरह से बैंक जो है आपसे रिकवरी करने के लिए आती है, मतलब अपने लोगों को भेजते हैं कि भाई ये बैंक का लोन रिकवर करना है। एग्जाम्पल ये है कि समझो आपने लोन लिया, अगर किसी बस कारण आप एक ईएमआई नहीं भर पाए तो दूसरी ही ईएमआई से आपको फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, भाई ये लोन कब भरोगे, आपका ड्यू बाकी है। तो इस तरह कभी भी समझो आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ फ़ोन आ गया, वहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, आप मेंटली हरेस होते हैं। जब मेंटली हरेस होते हैं तो कुछ दूसरा काम आप नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए पहले भी उपाय थे और पहले भी कानून था। अब तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है गाइडलाइन जारी की है, जो 30 नवंबर 2022 से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि इसी चीज़ों के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर आपको इसमें दी गई जानकारी मालूम पड़ेगी कि ये जानकारी आपके फायदेमंद है या नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए। यदि मेरे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की छोटी मोटी जानकारी आपके नॉलेज के लिए आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कि लोन लेना और उसे रिटर्न करना कितना महंगा पड़ता है आप लोगों को। दोस्तों, रीजन ये है कि जब आप लोन लेते हैं तो उस समय आपको ऐसा लगता है कि हमारे सपनों का घर तैयार हो जाएगा, या आपको आपके सपनों की जो गाड़ी लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, और हम जो लोन है वो पेमेंट करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि यदि समझो आपने एक भी ईएमआई नहीं पेड की तो आपके घर पे जो है, जो एजेंट होते हैं बैंक के, फाइनेंस इंस्टीट्यूट के, वो आपके घर पे एजेंट आना शुरू हो जाते थे। जैसे कि आप जानते होंगे कि भाई इसके घर पे आज लोन का एक आदमी आया था लोन रिकवरी करने के लिए, पैसे मांगने के लिए। तो ऐसे जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो घरों में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो एजेंट होते हैं उन्हें भी कमीशन मिलता है। ऐसा नहीं कि उन्हें कमीशन नहीं मिलता, उन्हें भी कुछ चंद पैसों का कमीशन जो मिलता है, उसके कारण वो आपको सताने के लिए, वो इल्लीगल तरीका है। पहले भी तरीका यही इल्लीगल था और उसमें भी आप लोग कंप्लेन कर सकते थे। उसके लिए मेरे पास खुद के पास ऐसे 2-3 एग्जाम्पल है कि एक बार क्या हुआ कि एक एजेंट मेरे क्लाइंट के घर पे जाके बैठ गया, और उसके घर में वो जो मेन आदमी है वो नहीं था। अब
उनकी मिसेस थी और बाकी फैमिली मेंबर्स थे, वो घर में बैठा है और वो एजेंट कहता है कि मैं जब तक नहीं निकलूंगा जब तक कि मुझे ईएमआई का पैसा नहीं मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे जो एजेंट होते हैं, कुछ फ्रॉड एजेंट भी होते हैं, आपके घर पे आएंगे, आप पैसा देंगे और कुछ भी डुप्लीकेट सिग्नेचर मार के आपको पावती थमा देंगे। बाद में ऐसा पता चलता है, बैंक कहती है कि मुझे तो ईएमआई मिली ही नहीं है। यहाँ ये कहते हैं आपका बंदा एजेंट आया था और वो पैसा लेके चला गया। अब देखिए कैसे फंसाते हैं। तो दोस्तों, ये एक इलीगल तरीका है। यदि कोई आपके पास एजेंट आता है रिकवरी करने के लिए, यदि वो आपके घर में घुसता है तो उसके ऊपर सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करो, एफआईआर करो। यदि आपके जबरदस्ती वो घर में घुसा हुआ है, 452 का केस करिए, 452 के अंदर उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है कि आपके घर में वो जबरदस्ती घुसा है। और बैंक को भी कंप्लेन कीजिए, पहले भी करना चाहिए लोगों, लेकिन आप जैसे लोग हैं, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, पहले भी कर सकते थे क्योंकि इनको कोई पावर नहीं है। उसके लिए कानून बनाया गया है, उसके लिए कायदा बना हुआ है। बैंक जो है कानून के तरह से ही रिकवरी कर सकती है लोन, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है कि आपके ईएमआई वाले आए हैं, आपको पेमेंट करना ही है और वो एजेंट है, वो कुछ भी कर देगा। जो आपको जो धमकियां देते हैं, कभी कभी गंदी गंदी गालियां देते हैं फोन के ऊपर, कभी कुछ मैसेज भेजते हैं, कुछ भी इस तरह का जो हरेसमेंट है वो आज से नहीं पहले से आ रहा है। तो जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन निकाली है आप लोगों के लिए, तो आप उस गाइडलाइन से भी सीख लीजिए कि आपको क्या करना है। आप आरबीआई को भी कंप्लेन कर सकते हैं कि इस बैंक का रिकवरी एजेंट आया था और ऐसे ऐसे कर रहा है, आपको सता रहा है। हालांकि आप पैसा देखो, आपका एक ये भी इच्छा है, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप पेमेंट करेंगे, आपको ईएमआई देना है। यदि आप ईएमआई नहीं देंगे तो भी बैंक को लॉस, क्योंकि बैंक का खुद का पैसा नहीं है, तो ये पब्लिक का पैसा है। आपने जो लोन लिया है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो आपको तो पेमेंट करना ही है। लेकिन जो फर्जी तरीके से इसकी रिकवरी होती है वो बंद होनी चाहिए। जैसे कि आपके ऊपर समझो एक ईएमआई नहीं भर पाए, तो आप उनसे समय लीजिए, समय लेकर के उस पेमेंट को आप दूसरे महीने में भर दीजिए। हाँ, तो ये किससे लेना है? आपको बैंक से लेना है, बैंक से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। इवन बैंक का भी एम्प्लॉय आपके घर पे पैसा लेने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि उसको अथॉरिटी नहीं है। यदि आप समझो ईएमआई भरते ही नहीं है तो बैंक का काम है आपको लीगल नोटिस भेजना कि भाई अगर इतने दिन में पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए जो है, आप जो आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली है उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक को भी आप कंप्लेन ये कर सकते हैं कि भाई जो आपका बंदा हमारे पास रिकवरी करने के लिए आया है, क्या वो आपका ही बंदा है, कोई तीसरा तो नहीं है? यदि है तो अब उसकी जिम्मेदार कौन होगी? बैंक होगी। तो दोस्तों, ना तो वो गाली दे सकते हैं, अगर उन्होंने गाली दिया है तो उनके ऊपर और बैंक पे, दोनों पे एफआईआर करो। और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि मैं आज ही पैसा दे दूं उनको। अगर आप गरीब आदमी हैं, आपको नहीं जम रहा है और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उस जरिए से आपको बैंक परेशान नहीं कर सकती है। ये बैंक को लोन देने से पहले सोचना चाहिए, बैंक ने भी ये लोन देने से पहले सोचना चाहिए कि भाई ये बंदा पैसा वापस देने के लायक है या नहीं लायक है। उसकी पूरी पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही लोन को सैंक्शन करना चाहिए। हालांकि ऐसा वो लोग नहीं करते हैं, हम लोन दे रहे हैं, लोन ग्रांट हो जाता है, उस पे भी ये लोग कमीशन खाते हैं। तो जो एजेंटगिरी चालू है, इस पे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। और दूसरा, और एक बात बताता हूं कि अभी जब आप लोन लेते हैं किसी बैंक के साथ में, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो वो लोग जो है अपने हिडन चार्जेस नहीं बताते हैं। तो आपको सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि वो चार्जेस क्या ले रहे हैं, मतलब उनका प्रोसेसिंग फीस क्या है, उनका क्या टैक्स है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। नहीं तो बाद में आपको जो पहली ईएमआई आती है तभी पता चलता है, जो आप पैसा देते हैं, कि भाई कि वो तो पहले जो था वो प्रोसेसिंग फीस में चला गया। अब लो, ये तो बैंक ने पहले डिस्क्लोज करना चाहिए, ये तो आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो क्या ये पैसा आपको रिफंड मांगना चाहिए? आप रिफंड मांगिए।
मांग सकते हैं आप रिफंड। क्योंकि जब आपने लोन लेने के लिए एप्लीकेशन किया था उस समय बैंक ने ये चीज़ें डिस्क्लोज क्यों नहीं की, क्यों नहीं बताई। तो दोस्तों आप जो है थर्ड पार्टी यानी एजेंट, वो आपके घर पे नहीं आ सकते रिकवरी करने के लिए, ठीक है। और ना तो वो आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज मार सकते हैं, यानी जैसे प्रोसेसिंग फीस हो गई या जो भी कुछ है ना वो गाली गलौज से बात कर सकते हैं तो आपको, और ना तो वो क्या बोलते हैं कि किसी पब्लिक में या किसी आपके रिलेटिव को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि भाई ये बंदा लोन नहीं दे रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं कि आपका जो सिविल वो खराब करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बंदा लोन नहीं दे रहा है तो इसलिए जो है इसको कोई लोन न दे, ये आदमी फ्रॉड है। तो हालांकि आप भी कोशिश कीजिए कि आपका सिविल न खराब हो, लोन देने की इच्छा रखिए। लोन देने की जब आप इच्छा रखेंगे तो बैंक जो है आपके साथ में सहूलियत बरतेगी। आप डायरेक्ट बैंक में जा करके जो बैंक का हेड अथॉरिटी है उससे बात कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे मैटर बढ़ रहे थे, इसलिए मजबूरन गवर्नमेंट जो है यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उनको गाइडलाइन निकालना पड़ा। और इस गाइडलाइन के तहत आप जो है उनके खिलाफ जो भी एजेंट्स, थर्ड पार्टी एजेंट जो है या आपके साथ जो भी कोई मिसबिहेव करता है उनके खिलाफ जो है आप एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। और फिर से एक बार कहूँगा कि मेरे इस चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।